नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे किसान। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड प्रदेश के जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर नगर से सामने आ रही है, जहां आज नगर के सुभाष चौक पर भारतीय किसान यूनियन के कुमायूं संरक्षक जगजीत सिंह भुल्लर सहित दर्जनों की संख्या में क्षेत्र भर से पहुंचे किसान जसपुर वरिष्ठ विपणन अधिकारी कौशल कुमार सिंह पर किसानों की जगह व्यापारियों से चोरी से पैसे लेकर उनका धान पोर्टल पर चढ़ाने और किसानों की तोड़ तक नहीं करने सहित अन्य गंभीर आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर नगर के झंडा चौक पर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठ गए और वरिष्ठ वितरण अधिकारी के खिलाफ जमकर गरजे। वहीं इस संबंध में आमरण अनशन पर बैठे किसानों ने मीडिया से रूबरू होकर जानकारी देते हुए बताया कि यह मामला उस समय का है जब मंडी में अधिक मात्रा में किसान अपना धान लेकर आ रहे थे। तब एसएमआई कौशल कुमार ने किसानों से अनुरोध कर पोर्टल पर धान चढ़ाने की बात कहकर धान सीधे मिलों में पहुंचवा दिया था, जिनकी पर्चियां भी मिलों से बनकर आ गई हैं। लेकिन एसएमआई द्वारा आज तक धान पोर्टल पर नहीं चढ़ाया गया और चढ़ाने की एवज में 200 रुपए प्रति कुंतल के हिसाब से किसानों से रिश्वत मांग रहा है और सरकार द्वारा किसानों के धानों का पैसा जारी करने के बावजूद किसानों की पेमेंट लगाने के लिए 20 से 30 रुपए प्रति कुंतल के हिसाब से पैसे की डिमांड कर रहा है, जिसको लेकर किसानों ने संबंधित उच्च अधिकारी आरएमओ लता मिश्रा से लेकर काशीपुर उपजिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह को भी अवगत कराया था, जिस पर उपजिलाधिकारी ने सभी किसानों को 3 दिन के अंदर पेमेंट भुगतान करने का पूर्ण आश्वासन दिया था, जिसको लेकर उपजिलाधिकारी ने राइस मिलरों एवं आरएमओ को धान के भुगतान के लिए आदेशित किया था। बावजूद इसके भी राइस मिलरों एवं आरएमओ द्वारा आदेश का पालन न कर बल्कि उसका उल्लंघन कर उपजिलाधिकारी की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं और साथ ही किसानों ने कहा जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक यह धरना अनिश्चित काल तक जारी रहेगा। कैमरामैन हंसी सागर के साथ स्टेट हेड मिंटू अजय सागर की आज मैं किसानों के हक के लिए, किसान को न्याय दिलाने के लिए आमरण अनशन पर बैठा हूँ। हुआ यूँ कि हमारे जसपुर में जो एसएमआई कौशल कुमार है वो बहुत बड़ा चोर है, जिसने व्यापारियों से पैसा लेकर उनका धान तो पोर्टल पर चढ़ा दिया, पर किसानों का धान नहीं तोला। कौशल कुमार ने मंडी में तोल जब ज़्यादा हो रही थी, किसान ज़्यादा आ रहे थे, धान ज़्यादा आ रहा था, उसमें इसने ये रिक्वेस्ट की थी कि हमारे पास पर्याप्त लेबर नहीं है, आप हमारा ये धान जो है कुछ किसानों को सीधे मिल में भेज दे, मैं अपने पोर्टल पे धान चढ़ा दूंगा। मिल में धान तो भेज दिया, पर्चियाँ बनकर आ गई, पर कौशल कुमार ने वो आज तक नहीं चढ़ाया। उसके एवज में वो 200 रुपये कुंटल मांग रहा हमसे। दूसरा क्या है कि वहाँ पर मंडी में धान आज तक पड़ा हुआ है, उसकी तोल नहीं हो रही। पोर्टल ही अपना बाहर व्यापारी का धान ले लेकर चलाकर जिसे पोर्टल फुल कर दिया है। तीसरा, इस बंदे ने किसानों की पेमेंट लगाने के लिए 20-30 रुपये प्रति कुंटल का हिसाब मांग रहा है। सरकार ने इसके खाते में 10-11 करोड़ रुपये डाले हुए हैं और ये पिछले एक लंबे समय से इन्होंने ना पेमेंट की है। उस बंदे की पेमेंट हो रही है, जो पैसेंजर उसकी पेमेंट हो रही है, जिसका कोई पैसेंजर पेमेंट नहीं कर रहा। तो रिश्वतखोरी में ये चरम पर है जसपुर। और जसपुर एक अनाथ है और यहाँ पर ना एसडीएम है, ना तहसीलदार है, ना एसएमआई है। 17 तारीख को एसएमआई यहाँ से भाग गया क्योंकि उसे पता था कि अब घोटाला कर लिया है, घोटाले की जांच होगी, लोग धरना देंगे, तो यहाँ से भाग गया, भगौड़ा हो गया। देखिए, हमने 17 तारीख को सांकेत धरना एसडीएम साहब के यहाँ दिया था। एसडीएम साहब ने 3 दिन का समय मांगा था, आश्वासन दिया कि 3 दिन में आपकी मिलर्स की पेमेंट हो जाएगी, क्योंकि मिलर भी शोषण कर रहे हैं। 2.5 महीने हो गए हैं, मिलर्स पेमेंट नहीं कर रहे, एसएमआई पेमेंट नहीं हो रही और धान नहीं तुल रहा था। तो उन्होंने 3 दिन समय मांगा था। उसके बाद एसडीएम साहब का फ़ोन आता कि मैं कहीं व्यस्त हूँ, पर अभी तक उनका कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया क्या है। पर मैं एक चीज़ समझ में आ गई कि एसडीएम साहब की चलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने आदेश दिए थे मिलर्स को पेमेंट करने के लिए, कोई मिलर पेमेंट नहीं कर रहा। उन्होंने आरएमओ मैडम को उन्होंने फ़ोन किया था कि तुरंत तोल शुरू करा जाए, पेमेंट लगवाई जाए, तो वहाँ भी उनकी सुनवाई नहीं है। तो लगता है जैसे एसडीएम साहब की कोई पावर नहीं है। ये जसपुर क्षेत्र का धरना है, बासठ विधानसभा जसपुर का धरना है और इस धरने में सभी गांव से किसान आए हैं, गांव के क्षेत्र के और शहर से भी जो किसान हैं सभी आए हैं। और यह धरना जो जसपुर कौशल कुमार एसएमआई हैं, उन्होंने जो चोरी की है, जो मिलरों से 200 रुपये 150 रुपये प्रति क्विंटल लेकर उन्होंने जो पोर्टल चढ़ाया है और किसानों का धान ऐसे ही पड़ा मंडी में, अभी तक ना तुला है। कुछ किसानों का धान घरों में भी ट्रालियों में खड़ा है, वो कहाँ लेके जाएं धान को। हम सुबह 10 बजे एसडीएम कोर्ट में बैठे थे, वहाँ पे हमारा धरना 12:30 बजे तक था। उसके बाद हमारे जैसे साथियों ने बताया, फिर हमारा यहाँ जो धरना है ये परमानेंट धरना है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी,
एक एसएमआई की जांच होनी चाहिए और जसपुर के जितने किसान हैं सभी की पेमेंट आनी चाहिए। और जो लोगों के अभी किसानों के घरों में धान है, मंडी में धान है, वो धान सारा तुलना चाहिए। मैं धामी सरकार से ये कहना चाहूँगा कि जसपुर के बारे में देखिए, जसपुर के बारे में क्या हाल कर दिया है। इतने भ्रष्ट नेता भी ये बैठा दिए हैं, अधिकारी इतने भ्रष्ट बैठा दिए हैं कि ये जो किसान से पेमेंट डाली जा रही है उनसे 30 रुपये 40 रुपये प्रति क्विंटल की मांग की जा रही है एसएमआई द्वारा। सिस्टम में इसमें एसएमआई मेन है और कुछ लोगों की पेमेंट आ चुकी है, कुछ लोगों को 20 दिन उससे ऊपर हो चुके हैं पेमेंट आए हुए, कईयों को पीछे इन्होंने पेमेंट नहीं दी है। और कच्ची आड़त मेरी 65 दिन का तुला हुआ धान है जिसकी वो पेमेंट 6 आर भी बना चुके हैं लेकिन पेमेंट नहीं दे रहे हैं। इनकी अपनी मनमानी है, सरकार की अपनी मनमानी है। सर इसमें कर्मचारियों की कमी है, कर्मचारी अपनी मनमानी करते हैं, भेदभाव करते हैं लोगों में। जिन्हें वो पेमेंट चढ़ाना चाहते हैं उनकी चढ़ती है, जिनकी नहीं चढ़ाना चाहते उनकी नहीं चढ़ा रहे हैं। और ज़्यादातर सभी को ज़्यादा दिक्कत कर रहे हैं। किसान कहाँ से गेहूँ बोएगा, कहाँ से बीज लाएगा, कहाँ से खाद लाएगा, तो किसान को दिक्कत तो है ही नहीं। मेन हमारे भुल्लर जी हमारे साथ हैं, हम भुल्लर जी के कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। जब तक भी दिन रात 24 घंटे 48 घंटे जब तक बैठना पड़ेगा हम लोग इनके कंधे से कंधा मिला के। और हम लोग और कहीं गांव से किसान जो नहीं भी आ पाए उन्हें भी बुलाएंगे। धन्यवाद। मैं इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ।